हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवाज। उसी का हम लोग चैप्टर नंबर 5 आज पढ़ेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो सबसे पहले हम पृथ्वी के प्रमुख आपके परिमंडल पर हम लोग बात करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था, तो उसमें लास्ट लेक्चर के अंतर्गत हमने मानचित्र को जानने की कोशिश की थी कि मानचित्र क्या है, कैसे मानचित्र को बनाया जाता है। इन सभी विषयों पर हमने एक एक करके जो है आपकी अपनी बात की थी कि मानचित्र क्या है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इतना आपको जानना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन और मानवीय जीवन रह सकता है। यानी कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे क्या है, जीवन की संभव उत्पत्ति है, जहां जीवन क्या है आपका संभव हो सकता है। क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी मौजूदा है। यानी कि एकमात्र ऐसी जगह है पृथ्वी जहां पर आप देखेंगे भूमि मिलेगी, जल मिलेगा और हवा। यानी कि हमारे जीवन जीने के लिए जो प्राइमरी तत्व हैं, ठीक, जो प्रारंभिक चीजें हैं, वो सारी चीजें कहाँ है आपकी पृथ्वी पर संभव है। और यही कारण है कि यहाँ पर क्या है, मानवीय जीवन जो है आपका सफल हो सकता है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कैसे हैं? यहाँ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूखंड कहते हैं। ये क्या है? ये पृथ्वी का ठोस भाग है और ठोस भाग को क्या कहते हैं? भूमंडल या भूखंड भी कहा जाता है। ठीक, तो भूमंडल क्या है? वो ठोस भाग जहां पर हम रहते हैं। अब देखिए, गैस की परतें हैं। क्या है? गैस की परतें हैं जो क्या है, पृथ्वी के चारों ओर घेरती हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो वायुमंडल है वो कहाँ है, वो पृथ्वी के चारों तरफ है। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसी को हम लोग आपका वायुमंडल। ठीक, इतनी सारी चीजें आपको साफ और स्पष्ट हो गई कि वायुमंडल किसको कहा जाता है। ठीक, यह आपको देखने की और ध्यान रखने की बात। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी उपलब्ध अवस्थाएं जैसे ठोस, बर्फ, जल, बलवाष्प आपका शामिल है। कैसी हैं? ये सारी चीजें आपकी शामिल है। देख लिया? चलिए, तो आपको स्पष्ट हो गया कि वायुमंडल क्या है, जलमंडल क्या है और भूमंडल क्या है। तो तीनों चीज स्पष्ट हो गई कि भूमंडल यानी कि जहां जो पृथ्वी का ठोस भाग है उसको भूमंडल, जो गैसों का आवरण अर्थ के चारों तरफ है उसको हमने क्या कह दिया, वायुमंडल। और जो हमें क्या है, जल की अलग अलग अवस्थाओं के रूप में जो हमें जल मिलता है, जैसे कहीं बर्फ में, जल में, जलवाष्प को, उसको हम क्या कहेंगे, जलमंडल। ठीक, एक और है जिसको कहते हैं जीव मंडल। एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु एक साथ मिलते हैं। देखिए, ये 3 मंडल बेसिकली आपके प्राइमरी है। एक ऐसी कंडीशन है 4th जीव मंडल की, जहां पर आप देखेंगे स्थल, जल और हवा तीनों एक साथ मिल जाती हैं। उसी स्थान को हम क्या कहते हैं, जीव मंडल। देखिए, जब स्थल और जल और वायु आपका तीनों एक साथ मिलते हैं तो वहां क्या है, आपका मानवीय जीवन, जीव जंतु, पेड़ पौधों की परिकल्पना, उनके उत्पन्न होने की चीजें कैसी हैं, यहाँ इस क्षेत्र में आपको दिखाई देंगी। ये आपको सारी चीजें आपकी क्या है, बढ़ जाती हैं। कैसी हैं? बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले आप इन तीनों मंडल को नोट करिए, लिखिए, फिर उसके बाद हम आपका भूमंडल पर आगे की तरफ आपका बढ़ेंगे और आगे की चीजों को हम इसमें
पढ़ेंगे और गौर करेंगे। ठीक हो गया। चलिए बात कर रहे हैं बेसिकली भूमंडल की। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। कह रहे जो पृथ्वी का ठोस भाग है क्या कहते हैं उसको? भूमंडल कहते हैं। यह परपटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। किससे बना है? ध्यान दें। ठीक, भूपरपटी पर जो आपकी चट्टाने हैं और मिट्टी की जो पतली परत है उनसे क्या है, ये आपका बना हुआ है, जिसमें जीव यानी कि आपका जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवों के आपके पोषक तत्व जो हैं वो आपका पाए जाते हैं। पृथ्वी की दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। और कह रहे जो आपका पृथ्वी की जो प्रमुख सतह हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कह रहे हैं जो बड़ा भूभाग है स्थल का हम उन्हें महाद्वीपों के नाम से जानते हैं, तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। कह रहे हैं जो आपका बड़ा जलाशय है हम उनको महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। विश्व की सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? और कह रहे हैं कि आप इनको देखिए, जितने भी प्रमुख स्थलीय भूभाग हैं क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं? ये हमको देखना है। कैसे हैं भूभाग? क्या ये सब आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से? ये हमको बेसिकली समुद्री जल की तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र के तल से मापा जा सकता है। कह रहे जो समुद्र के तल हैं वो सब जगह समान होते हैं और ऊंचाई को समुद्र के तल से मापा जाता है। जो ऊंचाई है उसी ऊंचाई को समुद्र के तल से हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, जिसे शून्य माना जाता है। जिसे हम क्या मानते हैं? आपका शून्य भी उसको मान सकते हैं। हम उसको शून्य की श्रेणी में रख सकते हैं। शून्य भी आपका उसको हम माप सकते हैं। ठीक, ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि हम उसको शून्य की श्रेणी में मान सकते हैं। ठीक, विश्व की सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। कैसा है? 8,848 मीटर। क्या नाम है? शिखर का नाम है माउंट एवरेस्ट। कहां पर पड़ती है ये? आपको पता होना चाहिए। नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट आपको कहां मिलेगी देखने के लिए? माउंट एवरेस्ट आपको नेपाल में। विश्व का सबसे गहरा, देखिए अगर हम बात करें गर्त की, कि सबसे बड़ी गर्त यानी कि गड्ढा कहां पर है, तो प्रशांत महासागर में। ठीक, मैरियाना गर्त। कौन सी है? मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। यानी कि पूरी माउंट एवरेस्ट इसमें समा सकती है और तब भी ये गर्त जो है फिल नहीं होगा। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग में इतनी अधिक क्यों हो सकती है? और कह रहे हैं कि पृथ्वी के भाग में इतनी अधिक क्यों हो सकती है? ये कभी आपने नोटिस किया है? बताइए। चलिए, तो अभी जितना हमने पढ़ा है भूमंडल के विषय में, आप मुझसे पूछिए। और भूमंडल के पूछने के साथ साथ आप सबसे पहले ये विश्व का मानचित्र है, जैसा भी आपसे बने उल्टा पुल्टा आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बने तो कम से कम गौर से देखिए और सारे महाद्वीप पर चर्चा कीजिए, सारे समुद्रों पर। देखिए इसको, देख लिया? कर लिया? इतने बनाए आप लोगों ने? हो गया? चलिए, सबसे पहले आप इसमें एशिया महाद्वीप को देखिए। एशिया कहां लिखा हुआ है और येलो येलो रंग से कहां हो रखा है हल्का? दक्षिण अमेरिका मत ढूंढिए, एशिया देखिए सबसे पहले। देख लिया?
अब देखिए यूरोप महाद्वीप, क्योंकि अभी आप इसे देख लेंगे, अगला जैसे टॉपिक्स में महाद्वीप शुरू होना है, तो उससे पहले हमें एक बार महाद्वीप के विषय में चर्चा कर लेनी चाहिए कि महाद्वीप कहां पर है। ठीक, अब इसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद देखिए दक्षिण अमेरिका, देख लिया। उसके बाद देखिए अफ्रीका, चलिए ऑस्ट्रेलिया देख लिया। अंटार्कटिका देखिए, ये पूरा इतना महाद्वीप अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये इतना पूरा यूरोप महाद्वीप, और इतना पूरा अफ्रीका महाद्वीप, और सबसे बड़ा महाद्वीपों में तुलना होती है एशिया महाद्वीप की। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप, और एक ऐसा महाद्वीप जहां पर लोग नहीं रहते उसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। देख लिया आपने। इनको देखिए, यह है प्रशांत महासागर, और इधर भी प्रशांत। आप कहेंगे प्रशांत कैसे है, क्योंकि ये भी हमें ऐसे है और आप पृथ्वी कैसी है, गोल है, तो इसलिए ये हिस्सा पीछे यहां से चिपक जाता है, तो इसलिए दो बार आपको दिखाई देगा। ठीक, यह है अटलांटिक ओशन, यह है हिंद महासागर, यह है आर्कटिक सागर। ठीक, चलिए इतना ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। देख लिया महाद्वीप पर चर्चा। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। इनको कौन अलग करता है, इनको जल राशियां अलग करती हैं। ठीक, 7 महाद्वीप में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक, इन्हें सबसे पहले देख लीजिए, और अभी आपने मानचित्र में इन सारे महाद्वीपों की स्थिति को देखा है, और आप इन्हें एक बुक में नोट कर लीजिए इसी क्रम में कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो आपको इन 7 महाद्वीप के नाम पता होने चाहिए, और साथ में कौन सा महाद्वीप कहां पर है उस मानचित्र को आपको अपने मस्तिष्क में याद रखना है। चलिए लिख लीजिए, इनको लिख लिया, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, तो अभी तक इतना हमने पढ़ा है, इसमें किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई आपको चीज समझ नहीं आई हो? चलिए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। कितना है? एशिया का सबसे बड़ा है, और जितना भी क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग में यह अकेला आपका फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, और कह रहे हैं कि जो एशिया का में पर्वत है यूराल, इसे यूरोप से अलग करता है। अगर क्वेश्चन बन जाए यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है, तो आंसर होगा यूराल पर्वत। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं, यानी कि यूरोप और एशिया के भूभाग को हम क्या कहते हैं, यूरेशिया कहा जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है ये आपका? यूरेशिया। तो एशिया के बारे में थोड़ा सा आपको ये जानने के लिए मिल जाएगा। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अटलांटिक वृत्त से होकर गुजरता है। इसके 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र में देखिए और इसकी स्थिति को पता लगाइए। देख लिया है। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कैसा है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। विषुवतीय वृत्त यानी कि 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग इसमें उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 से को देखिए, आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर रेखा, आपका तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगर क्वेश्चन बन जाए एकमात्र ऐसा उप महाद्वीप जिससे आपका कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा होकर गुजरती है, तो आपको मिलेगा
कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। ठीक, अब देखिए, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है। कहाँ का? सहारा। अगर सहारा आपसे पूछ ले कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो आंसर क्लियर होना चाहिए, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र की ओर महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी, जिसको कहते हैं नील नदी, एक दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा वृत्त, इन तीनों में किन किन भाग से होकर गुजरती है। तो कहां कहां से होकर गुजर रही है, यह आपको देखना है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले तो सहारा थोड़ा सा लिखिए इसके विषय में। किसके विषय में बच्चों? अफ्रीका के विषय में। तो मैंने पॉइंट कुछ हाईलाइट किए हैं, फिर मैं आपको इसमें आगे उन पॉइंटों के विषय में आपको दिखाता हूं और आपको समझाता हूं। उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कह रहे हैं जो उत्तरी अमेरिका है वो क्या है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कैसा है आपका? महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका में एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीन तरफ से महासागरों से घिरा है। क्या आप इस महासागर का नाम बता सकते हैं? ठीक, अब सबसे पहले आपको क्या देखना है? पनामा जल संधि, यह आप कल ढूंढना है। ठीक, कि कहां पर पनामा जल संधि है। ऐसे ही एक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, इसको कहते हैं पाक जल संधि। और जब भी ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, तो बच्चे इस प्रश्न को हमेशा गलत करके आते हैं, क्योंकि पाक जल संधि को भारत और पाकिस्तान के बीच में समझ लेते हैं, जबकि एक्चुअल में भारत और पाकिस्तान के बीच में ना होकर भारत और श्रीलंका के बीच में आपका पाई जाती है। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है इन आपका महाद्वीपों के विषय में, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, महाद्वीप कितने प्रकार के हैं, ठीक, कहां कहां पर है, और ये रहा पूरा मानचित्र। एक बार पुनः देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अगर कोई डाउट बनता है, कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आपको समझ नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए, अगर किसी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, आप पूछिए। अब बच्चों को समझ आ रहा है? चलिए, बहुत सुंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।